आखिरकार किसका खेल होता है? किसी भी व्यक्ति की सफलता की अंतिम वजह जाने तो क्या पता चलता है। अगर हम किसी की सफलता की वजह समझने की कोशिश करें तो वह क्या होगी? एक शब्द में कहूं तो वह है निर्णय। निर्णय को हम आमतौर पर यह समझते हैं कि आज क्या खाऊं, क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन सी पढ़ाई करूं, कौन सा काम करूं। हम सोचते हैं कि ये सब फैसले होते हैं, लेकिन मैं पिक्सल की बात कर रहा हूं। आप हर सेकंड, हर पल जो कर रहे होते हैं, एक माइक्रो सेकंड में भी आपकी जो भी सोच चल रही होती है, हर एक विचार जो आपके मन में आता है, जिसे आप सोचने की अनुमति देते हैं, एक सेकंड का विचार भी आपको कहीं ले जा रहा है। ये सभी निर्णयों की बात है। आप अभी जो है, आपकी सेहत, शरीर, मन, सोच, क्षमता, आदतें, सब इस पर निर्भर करता है कि अब तक आपने कितना सोचने, पढ़ने और क्या क्या करने का निर्णय लिया है, कैसे कैसे करना है, कितना नहीं करना है, कितना उस पर ध्यान देना है जो मायने रखता है, कितना उस पर ध्यान देना है जो मायने नहीं रखता है। आपने कहाँ कहाँ ध्यान केंद्रित किया। फोकस, इस शब्द को समझ कर रखना, क्योंकि यह पूरी वीडियो इसी पर आधारित है। यही फोकस सब कुछ संभव बनाता है। और आप अपने दिमाग को समझकर आलस को नियंत्रित करके 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में पूरा करना चाहते हैं। अगर आप चीज़ें जल्दी करना चाहते हैं, अगर आपके लक्ष्य है और आप उन्हें पाना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि आप चीज़ें टालते हैं, अब फोकस और डिसीजन की बात करते हैं। ये शब्द सुनहरे लगते होंगे, फोकस, डिसीजन, ये सब स्कूल में बहुत बार सुने होंगे। ये चीज़ें समझाई गई है, घर में भी कई जगह ये सब कुछ समझ चुके हैं, पर अब मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। अगर आप इसे समझ गए तो 90% कंट्रोल आपके हाथ में होगा कि क्या करना है। मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। अभी आप क्या है, आप खुद को कैसे वर्णित करेंगे? आप कौन हैं? कैसे वर्णन करेंगे? आप खुद को क्या समझते हैं? आप कौन हैं? जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो क्या छवि बनती है? आप 90% वही है जो आपकी आदतें हैं। आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती है। आपके परिचय में 90% वही बातें होंगी जो आपकी आदतें हैं। 90% जो आप नियंत्रित नहीं करते वही आप होते हैं। केवल 10% ही आप सचेत रूप से करते हैं, 10% ही आप कुछ अलग करते हैं। हर दिन बाकी के 90% वही करते हैं जो आपने कल किया था। तो ये 90% आदतें आती कहाँ से है? मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो ये 90% आदतें कान और आंख से आती है, जो जानकारी आप लेते हैं और दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो जो आपने आंखों और कानों से देखा और सुना, वह आपके दिमाग में कैसे स्टोर होता है? ये फोकस से होता है। जहां आपका ध्यान और फोकस होता है, वही आप देखते और सुनते हैं। जब आपको जिम जाना होता है तो दूसरों की बॉडी ही नजर आती है। जब आपको गर्लफ्रेंड चाहिए होती है तो दूसरों की गर्लफ्रेंड ही दिखती है। जब आप अमीर बनने की सोचते हैं तो आपको सिर्फ दूसरों का पैसा दिखता है। जब आप बाहर जाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर वही लोग दिखते हैं जो बाहर घूम रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह पहले नहीं हो रहा था, यह पहले भी हो रहा था। वे लोग आपके सामने तब भी थे, पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे। फोकस अब है। हम वो नहीं देखते जो हमारी आंखें देख रही होती है। हम वो नहीं सुनते जो हमारे कान सुन रहे हैं। हम वो नहीं समझते या याद करते जो हमारा दिमाग कर रहा होता है। जो हमारा दिमाग याद करना चाहता है या समझने में मदद करता है। हम वही देखते, सुनते, समझते और याद करते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जहां हम गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। ध्यान करना इसलिए कहते हैं ना कि मेडिटेशन करो, ध्यान पर ध्यान दो। मेरी किताब आलस का मनोविज्ञान में एक लाइन है कि ध्यान पर ध्यान नहीं है, ध्यान कहाँ जा रहा है इस पर ध्यान नहीं है। जब आप ध्यान पर ध्यान देते हैं तब आपका हर जगह ध्यान होता है। जहाँ हमारा ध्यान होता है, जहाँ आप जो है, जैसे मैं कहती हूँ, ये जो मैं हूँ, मैं यानी क्या, आप क्या है, क्या आप शरीर है, क्या आप मन है, आप किसे मैं कहते हैं? क्या आपके दिमाग में जो जानकारी है वही आप है? आप किसे मैं कहते हैं? मैं आपके ध्यान को मैं कहती हूँ। इसे समझाने के लिए मान लीजिए आप किसी के साथ है, पर आपका ध्यान दिल्ली में है, तो आप दिल्ली में है, न कि उस व्यक्ति के साथ। आप दिल्ली में है, आपकी बॉडी किसी के साथ है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वह दिल्ली में है। आप दिल्ली में है। जब आप जहाँ होते हैं वहाँ से आप जानकारी लेते हैं, आँख और कान से। अगर आपका ध्यान कहीं और है और आप कुछ और सोच रहे हैं तो आपके सामने चीज़ें होते हुए भी आपको नहीं दिखेंगी। ये सब आपकी अवलोकन क्षमता पर निर्भर करता है। ये सब आपके ध्यान पर निर्भर करता है। आप जागरूक होकर देखें, जहाँ आपका ध्यान है आप वही बनते हैं। तो ये सब किस पर निर्भर है? फिर से वही सवाल जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था। अब समझ में आया कि मैं किस स्तर के निर्णय की बात कर रहा था। सारा खेल निर्णय का है। आप कैसे सांस लेते हैं, यह भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। ब्रेथ द न्यू साइज ऑफ योर लॉस्ट आर्ट के लेखक जेम्स नेशनल अपनी किताब में कहते हैं कि अगर आप नाक से कम और मुंह से ज्यादा सांस लेते हैं
तो यह आपकी सफलता और ऊर्जा को प्रभावित करता है। अगर आपकी ऊर्जा कम होती है तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाते, जो आपके करियर को प्रभावित करता है। इसीलिए आप कितनी गहरी सांस लेते हैं ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ये मैंने केवल समझाने के लिए बोला है, वरना ऐसे कितने डिसीजंस होंगे जो आप लेते हो जो कहीं ना कहीं आप उसको किस्मत बोलते हो कि मैं आज जो हूँ किस्मत की वजह से हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप लाखों डिसीजंस की वजह से हो। आप कैसे सच लेते हो, आप कैसे खाते हो, कैसे सोचते हो, देखते हो, सुनते हो, समझते हो, याद है आप किन से मिलते हैं। हर डिसीजन आपकी जिंदगी का छोटा सा हिस्सा बदलता रहता है। दरअसल आप कितनी गहरी नींद से उठते हैं यह भी धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, याददाश्त और फोकस को बदलता है। गहरी नींद संभव है जब आप शारीरिक काम या एक्सरसाइज करते हैं। निर्णय ही सब कुछ है। इसमें क्या चाहिए, निर्णय के लिए क्या चाहिए? हाँ, आप सही समझ रहे हैं, इच्छा शक्ति। कि जब आप खुद को नियंत्रित करते हैं तब आपके निर्णय भी नियंत्रित होते हैं। खुद को नियंत्रित करने से आपके निर्णय शुद्ध होते हैं और आप वही पाते हैं जो चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इच्छा शक्ति भी फीकी पड़ जाती है जब ईगो की बात आती है। ईगो चाहिए साहब। आप सोच सकते हैं ये क्या कह रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं कि ये कुछ अलग ही बात है। जो इच्छा शक्ति नहीं कर सकता वह अहंकार करता है। जब बात अहंकार पर आती है, घमंड पर आती है, मैं लोगों को कुछ दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अहंकारी होने की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों को दबाने या खुद को बड़ा समझने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ, आत्मसम्मान वाली अहंकार की बात कर रहा हूँ, आत्म प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूँ। हर इंसान का अपना अहंकार होता है। यह नहीं कह सकते कि मेरे अंदर अहंकार है ही नहीं। हर व्यक्ति का अपना ईगो होता है। ईगो कोई गलत शब्द नहीं है, आप समझ चुके हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। ईगो का मतलब है आपकी खुद की नज़र में आपकी कितनी इज्जत है, यानी सेल्फ एस्टीम। ईगो एक बार आ गई तो ये आपकी विल पावर से 100 गुना ज़्यादा मेहनत करवाएगी। आपके सभी फैसले ईगो से प्रभावित होंगे। आप मेरे साथ इन शब्दों पर बहस कर सकते हैं, क्या शक्ल ईगो कुछ और होती है? समझा ना दो, पर मुझे इसे समझाने के लिए इससे बेहतर शब्द नहीं मिला। यहाँ पर 100% ईगो सही नहीं बैठ रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ईगो मतलब मैं सेल्फ एस्टीम कहना चाहता हूँ। सारा खेल किसका है? डिसीजन का। डिसीजन कहाँ से आएगा? सही निर्णय, मन को काबू में रखकर वही निर्णय लें जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। आप हर दिन हजारों निर्णय लेते हैं, एक सेकंड के लिए भी कहीं और ध्यान देना भी आपका निर्णय है। निर्णय का मतलब यह नहीं कि कभी कभी आप सोचते हैं कि आज क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या मुझे यह करना चाहिए या वह करना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए या आर्ट में, काला टी शर्ट पहने या पहला टी शर्ट। डिसीजन का मतलब अभी आप मुझे सुन रहे हैं, यह भी आपका डिसीजन है कि आप वीडियो छोड़कर नहीं जा रहे। यह भी एक डिसीजन है। अब वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे और सुनते हुए क्या सोच रहे हैं, यह भी आपका डिसीजन है। अभी आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपका ध्यान भटका है और मेरी वीडियो फिर भी चल रही है। आपके सामने बस आपके कान सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। अब समझ में आया कि मैं किससे बात कर रहा हूँ या आप किससे बात कर रहे हैं। चेतना, आपका ध्यान केंद्रित। तो आप वह नहीं सुन रहे जो आपके कान सुन रहे हैं, आप वह नहीं देख रही जो आपकी आंखें देख रही है। आप वही सुनते देखते हैं जो आपका ध्यान सुनता देखता है। हर चीज़ जो आपकी बॉडी की हर एक सेल में बदलाव लाती है। समझ रहे हो आपके शरीर का सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल, कोशिका। वह भी बदलकर नई बनती है। कोशिकाएं जब नई बनती है तो वो कैसे आगे बढ़ेगी? ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितना तनाव लेते हैं, कितने मज़े में रहते हैं, कितना वर्कआउट करते हैं, क्या खाते पीते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं भी इसी तरह बनती है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि कुछ लोग खुश रहते हैं, मज़े में रहते हैं और ज़्यादा नहीं सोचते। उन्हें कुछ नहीं होता। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उन्हें पहले पता चलता है। आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, नसें, खून, आपका मस्तिष्क, दिमाग के अंदर के न्यूरॉन्स, ये सब आपकी जीवन शैली से प्रभावित होते हैं। एक बार वॉरेन बफे से पूछा गया, जो शेयर बाजार के बादशाह है और जिनको दुनिया जादूगर मानती है, उनकी उम्र 91 साल है। फिर भी 91 की उम्र में वे इतना काम करते हैं और इतना अच्छा सोचते हैं, इतना सक्रिय रहते हैं। फिर भी ये कोक पीते हैं और फास्ट फूड भी खाते हैं। तो लोगों ने पूछा, ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा, मैं खुश रहता हूँ इसलिए संभव। उन्होंने कहा कि अगर मेरा कोई ब्रदर होता जो वीज खाता, हेल्थी लाइफ फॉलो करता लेकिन टेंशन करता, तो वो मुझसे पहले मर जाता। आप नहीं सोच सकते कि ये छोटे छोटे डिसीजंस कितने मैटर करते हैं। ये बातें कितनी बड़ी है आप नहीं सोच सकते। इसका बड़ा रोल है, इसे आप वीडियो बंद करने के बाद सोचेंगे, तब समझेंगे कि ये आपकी लाइफ में कितना खतरनाक तरीके से अप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं इस पूरी वीडियो को कुछ शब्दों में समेटूं तो आप 90% वही करते हो जो रोज करते हो, जो नहीं बदलता।
खाना पीना, उठना, ब्रश करना, बात करना, चलना, सोना, तनाव लेना, रोना, मोबाइल का उपयोग करना, सब कुछ देखना सुनना, ये सब 90% दोहराया जाता है। सोचो, अगर इस 90% में कुछ ऐसा जोड़ दिया जाए जो आपको सफलता की ओर ले जाए, तब आपको सफल होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। यह आपकी आदत में शामिल हो चुका है, कुछ नहीं करना होगा। आप ऑटो पायलट पर काम करेंगे। मैं आपके निर्णयों की बात कर रहा हूं, निर्णयों की। वे नहीं करने होंगे, वे आपसे होते रहेंगे। एक बार आपकी अहंकार पर आ गया तो आपने सोचा कि मुझे यह जीवन नहीं चाहिए, कुछ बड़ा करना है। फिर आपने क्या किया? धीरे धीरे आपने अपने निर्णय बदलने शुरू किए। कुछ समय बाद वे निर्णय आपकी आदत बन गए। आपने 90% हिस्से में उन्हें शामिल कर लिया। अब आपको वे निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपकी आदतें ही आपको आगे बढ़ाती है। ये 90% जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वह आपको आगे ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।